बच्चा लोग, मैथ्स कोई रॉकेट टेक्नोलॉजी नहीं है। ये सिंपल एप्लीकेशन ऑफ कॉमन सेंस है और अगर आपके पास कॉमन सेंस है तो यूज करिए और मैथ्स को एंजॉय करिए। Dear students of class 10, we are going to see the things which are given in the book, that is in NCERT में जितने भी शॉर्ट एग्जाम्पल दिए हुए हैं, जो उसका थ्योरी वाला पोर्शन दिया हुआ है, वो बच्चों का कुछ रिक्वेस्ट आया है कि सर शॉर्ट एग्जाम्पल प्लीज आप थोड़ा सा उसको अलग से समझा दीजिए। सो दैट इज वाई इसको आप पढ़ लीजिएगा कि कैसे अगर हम मीनार का निकालते हैं और ट्रिग्नोमेट्री का कहाँ कहाँ यूज होता है, तो इन सब चीजों को आप देख लीजिएगा। हम लोग सीधे पहुंचते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पर। देखिए, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की बात करते हैं तो सब मिला के हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं। यहाँ इन्होंने दिया हुआ है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में दिया हुआ है, लेकिन हम सीधे आपको लेके आते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सब मिला के 6 होती हैं। इनको अगर हम अच्छे ढंग से अपने तरह से हम इसको समझाने की कोशिश करें तो ये देखिए कुछ इस तरह से होता है। अगर मान लीजिए कि हमारे पास ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, देखिए ये आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री है और ये थीटा है। देखिए जो एंगल थीटा है और 90 डिग्री है, उनके बीच का जो एंगल होता है उसको हम बेस मानते हैं, और जो एंगल कंसीडर हम करते हैं उसके अपोजिट जो होता है उसको परपेंडिकुलर, और 90 डिग्री के अपोजिट वाले को हाइपोटेन्यूज कहते हैं। इन केस अगर आप थीटा ये नहीं लेकर के अगर इस एंगल को कंसीडर कर देंगे तो उस केस में ये बेस हो जाएगा और ये परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज में कोई चेंज नहीं होता है। तो हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या क्या होती हैं, आप जब वीडियो आगे देखेंगे तो वीडियो में पूरा डिटेल में दिया गया है। ये होता है साइन थीटा, that is perpendicular by hypotenuse, cos theta base by hypotenuse, and tan theta perpendicular by base। याद रखिए ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है। कोसेक थीटा जस्ट उसका रेसिप्रोकल होता है, यानी h by p, सेक थीटा h by b, cos थीटा का उल्टा होता है, और cot थीटा की वैल्यू क्या होगी, tan थीटा का उल्टा, यानी b by p हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम साइन और कोसेक को मल्टीप्लाई कर तो 1 आ जाएगा, क्योंकि देखिए p by h है, दूसरा h by p है, यानी साइन थीटा इज इक्वल टू 1 by कोसेक थीटा एंड कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 by साइन थीटा। सिमिलरली cos theta into sec theta is equal to 1, yani cos theta is equal to 1 by sec theta, and sec theta is equal to 1 by what, cos theta। And similarly you can think of the tan theta, tan theta into cot theta is equal to 1, and tan theta and cot theta are reciprocal to each other। जो एक्चुअल जो नाम है वो है, लिखते हैं SINE, लेकिन हम लोग शॉर्ट में साइन यूज करते हैं। कोसाइन को कॉस कहते हैं, टेंजेंट को टैन कहते हैं, कोसेकेंड को COSECANT, कोसेकेंड को कोसेक कहते हैं, सेकेंड को हम सेकेंड को सेक बोलते हैं, और को टेंजेंट को हम कॉट बोलते हैं। एक चीज और जो हम इसमें यूज करने वाले हैं वो है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम किसमें, अगर हम कहते हैं कि इन फिगर 1, जो हमारे पास फिगर 1 है, देखिए ये वाला फिगर 1 था, तो इसमें AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, AC स्क्वायर। यही आपका पाइथागोरस थ्योरम है। तो वही मैंने कहा कि AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, याद है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। या अगर हम मान लीजिए कि AB स्क्वायर निकालना चाहते हैं तो BC स्क्वायर उधर लेके चले जाएंगे, या अगर हम BC स्क्वायर निकालेंगे तो AB स्क्वायर को उधर लेके चले जाएंगे। इस तरह से हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम को हम यूज करते हैं। एक चीज और हम बताना चाहेंगे कि अगर आपको स्क्वायर देखना है तो हमारा एक वीडियो है, हाउ टू फाइंड दी स्क्वायर फ्रॉम 1 to 100, आप उसको देख लीजिए। वो क्लास, छोटे क्लास के बच्चों के लिए बताया गया है। उससे आपको सुविधा होगी कि किसी भी नंबर का स्क्वायर आप इमीडिएटली निकाल लेंगे बिना कुछ परेशानी के। तो आप उसको देख लें। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि जो भी हमारी किताब में शॉर्ट एग्जाम्पल दिया हुआ है एनसीईआरटी में, एक एक एग्जाम्पल को हम लोग देखेंगे। अब देखो बेटा, हम एनसीईआरटी का फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। इन्होंने दिया हुआ है कि इफ tan A is equal to 4/3, then find the other trigonometric ratios of angle A। आपके पास फिगर दिया हुआ है, फिगर में आप देखिए क्या दिया है, A, B एंड C है। A B C में कह रहा है कि
tan a का मान 4/3 है। 4/3 इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4k/3k। वही मैंने कहा है, tan a को आप क्या लिख सकते हो, 4/3 यानी परपेंडिकुलर बाई बेस। हमने मान लिया कि 4/3 मीन्स व्हाट, अगर रेशियो है तो उसको हम 4k और 3k कह सकते हैं। तो AC की वैल्यू क्या हो जाएगी, AC की वैल्यू हो जाएगी जो बताया था मैंने, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB का मान 4k स्क्वायर है, BC का मान 3k स्क्वायर है, 25k स्क्वायर, इसलिए AC की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5k हो जाएगी। तो अगर आपको तीनों साइड निकल गए, यानी दो तो पहले से दिया हुआ है और हाइपोटेन्यूज आपने निकाल लिया, तो अब अगर आपको साइन निकालना है, यानी साइन A की बात करते हैं, ये वाला एंगल निकालना चाहते हैं, इस एंगल का साइन निकालना चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम कहते हैं परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मीन्स BC एंड बाई हाइपोटेन्यूज, तो हो गया BC बाई AC, यानी ये हो जाएगा 4/5। और cos A की वैल्यू क्या होगी, बेस बाई बेस, देखो वहां पर क्या है, AB है, तो AB बाई AC यानी कितना हो जाएगा, 3k/5k इज इक्वल टू 3/5। तो एक बार अगर आपने साइन निकाल लिया, cos निकाल लिया और tan निकाल लिया, तो cot उसका उल्टा हो जाएगा, दैट इज 1/tan A, मीन्स जो अगर 4/3 था तो 3/4 होगा। कोसेक की वैल्यू साइन ए की उल्टा हो जाएगी, यानी अगर 4/5 था तो कोसेक की वैल्यू 5/4 हो जाएगी, और सेक की वैल्यू जो कॉस की वैल्यू 3/5 थी उसका क्या हो जाएगा, 5/3 हो जाएगा। क्लियर है। देखिए एग्जाम्पल 2 में दिया हुआ है कि एंगल बी एंड एंगल क्यू आर acute angles such that sin B is equal to sin Q, then you have to prove that B is equal to Q। देखिए दो ट्रायंगल दिया हुआ है, ABC एंड PQR दिया हुआ है, ये दिया हुआ PQR एंड ABC दिया हुआ है। अब आपसे कहा यह जा रहा है कि भाई देखो हमारे पास इसमें साइन बी और साइन क्यू। साइन बी का मतलब क्या होता है, साइन बी का मतलब होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है बेटा, AC है, हाइपोटेन्यूज कितना है, AB है, तो हमने कह दिया AC बाई AB। और साइन क्यू का मान कितना होगा, PR बाई PQ। PR क्यों, क्योंकि PR उसका इसमें क्या है, हाइपोटेन्यूज है, और ये सॉरी परपेंडिकुलर है, और ये क्या है, हाइपोटेन्यूज है। तो आपने साइन बी और साइन क्यू को बराबर कर दिया। ये साइन बी और साइन क्यू की वैल्यू आपने ट्रायंगल से निकाल ली जो दिया हुआ है फिगर में। क्लियर है। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि साइन बी और साइन क्यू, ये दोनों साइन बी और साइन क्यू क्या बच्चों, इक्वल है। तो अगर इक्वल होगा तो ये दोनों भी आपस में बराबर हो जाएगा। तो अब हम कह रहे हैं इसका मतलब ये हुआ कि AC बाई AB शुड बी इक्वल टू PR बाई PQ। तो अगर आप चाहो तो AB को वहां ले जाओ, PR को यहां ला दो, तो क्या होगा, AC बाई, देखो ये वाला PR यहां चला आया, तो AC बाई PR इज इक्वल टू AB बाई PQ इज इक्वल टू K, क्योंकि रेशियो है तो हमने K बना लिया। कारण क्या है, क्योंकि अगर आप AC निकालना चाहोगे तो AC की वैल्यू क्या होगी, K इंटू PR, और AB की वैल्यू होगी K इंटू PR, यानी AB और AC को PQ और PR के रूप में, यानी ABC को PQR के रूप में व्यक्त कर दिया। यानी BC का मान तो हमको पता है पाइथागोरस थ्योरम में, हमको पता है ना कि AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर, देयरफॉर BC स्क्वायर का मान क्या होगा, AB स्क्वायर मान AC स्क्वायर, तो BC का मान होगा अंडर रूट AB स्क्वायर। समझ में आ रही बात। यहां पर हम BC की बात कर रहे हैं, BC मीन्स व्हाट, ये BC बेस इसका है, तो बेस का मतलब क्या होगा, AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर का अंडर रूट। वही मैंने यहां पर कहा है, क्या हुआ, AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर, तो QR का मान क्या होगा, उसी तरह से PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर होगा। अब ध्यान से देखना, आप निकालना चाहते हो BC बाई QR, याद रखो ये छूटा हुआ था, जो थर्ड रेशियो है, यानी हमारे पास जो ट्रायंगल दिया हुआ था, दो साइड का रेशियो तो हमारे पास वहां से निकल गया था, लेकिन जो तीसरी साइड बच गई थी BCO और दूसरे वाले ट्रायंगल में QR, तो हमने कहा कि भाई हमको BCO बाई QR का रेशियो निकालना चाहते हैं। अच्छा, आपके मन में विचार आएगा कि सर हम क्यों निकाल रहे हैं। याद रखिएगा, आपने सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स में पढ़ा है कि अगर तीनों साइड का, दो ट्रायंगल के साइड्स का रेशियो इक्वल हो जाता है तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर हो जाते हैं। बात समझ में आ रही है। यानी हम तीनों साइड्स, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर करना चाहते हैं, तो दो तो बराबर है यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर क्या है, AC बाई AB है, PR बाई PQ है, तो हमने AC बाई PR और AB बाई PQ तो कर दिया। अब हम तीसरा क्या निकालने जा रहे हैं बेटा, BC बाई QR। अच्छा, उन दोनों का मान कितना है, K के बराबर है। हम किसी तरह से चाहते हैं कि इसकी भी वैल्यू क्या आ जाए, K के बराबर आ जाए। BC का मान हमने निकाल लिया है, अंडर रूट AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर,
अंडर रूट पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, ये कहाँ से निकाला आपने? ट्राइंगल से निकाल लिया था। लेकिन यहाँ आपने जो निकाला था, यहाँ से आप चाहो तो ए बी को क्या लिख सकते हो? देखो ए बी को लिख सकते हो के इंटू पी क्यू, तो वही लिख रहा है के स्क्वायर पी स्क्वायर क्यू पी क्यू स्क्वायर। और AC को क्या लिख सकते हो बच्चों? AC को लिख सकते हो K इंटू पी आर, ठीक है, तो वही लिख रहा है के स्क्वायर पी स्क्वायर, दोनों में से के स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, अंडर रूट के बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर के होगा, अंडर रूट पी स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, और नीचे तो अंडर रूट पी स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर है ही, ये दोनों कैंसिल हो गया। ये जब दोनों कैंसिल हो गया तो क्या बच गया? के। इसका मतलब क्या हुआ कि ए सी बाई पी आर इज इक्वल टू ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर इज इक्वल टू क्या? के हो गया। और अगर किसी भी टाइम आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है, थ्योरम वगैरह नंबर नहीं देना है, ये नहीं देना है, आपको लिखना है कि बाई सिमिलरिटी रूल इफ टू ट्रायंगल दीज टू ट्रायंगल्स आर कौन? ट्रायंगल ACB एंड ट्रायंगल PRQ आर सिमिलर, देयरफॉर द करस्पॉन्डिंग एंगल्स विल बी, माने A बराबर A के होगा, A बराबर P के बराबर होगा, B बराबर Q के होगा, और C बराबर जो होगा वो R के। लेकिन आपको फिर ये करना है तो आपने कह दिया एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q। क्लियर है? देखो बेटा, जो एग्जाम्पल 3 में दिया हुआ है कि किसी ट्रायंगल ACB में इन्होंने कहा है राइट एंगल एट एंगल C, यानी ए वाला क्या है? 90 डिग्री है, और AB का मान दे दिया है। AB का मान माने हाइपोटेन्यूज 29 है और बेस का मान 21 है। तो आपसे पूछ रहा है कि भाई बताइए cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होगी, और cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम इस ट्रायंगल से हमें पता है कि AC का मान क्या होगा? ए बी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर, दोनों को सिंप्लीफाई कर लिया, वैल्यू निकाल लिया, सिंप्लीफाई करने के बाद पता चला कि इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 20 आ गई। क्लियर है? अगर ये 20, याद रखिएगा यहाँ पर बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है, यहाँ स्क्वायर नहीं किया गया है, यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला यूज करके ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी से करके आराम से तुरंत निकाल दिया है 400, और उसको हमने कह दिया कि उसका स्क्वायर रूट होता है 20। तो अगर ये 20 निकल गया तब तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये एंगल थीटा है तो साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज यानी 20/29, और cos थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? बेस बाई हाइपोटेन्यूज यानी 21/29, वही यहाँ निकाला गया। देखो साइन थीटा निकल गया, और क्या निकल गया बच्चों? cos थीटा निकल गया। अब जो पूछ रहा है निकाल लो cos स्क्वायर थीटा, वैसे हमको पहले से पता है कि cos स्क्वायर थीटा पर sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, आंसर तो हमको पहले ही से पता है कि 1 आएगा, फिर भी फॉर्मेलिटी में तो करना पड़ेगा। 20/29 होल स्क्वायर प्लस 21/29 होल स्क्वायर सिंप्लीफाई करने के बाद 400 प्लस 441/841, इसका मान हो जाएगा 841/841 इज इक्वल टू 1। और cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा मीन्स इसमें तो कुछ करना नहीं है, उसी में सिर्फ क्या है, पहला प्लस था, इस बार क्या है? माइनस कर देना है, तो इस बार हो जाएगा 41/841। आई होप इट इज क्लियर। अब देखो बेटा, जो एग्जाम्पल नंबर 4 दिया हुआ है इसमें क्या दे रहा है? इसमें कह रहा है कि इन ए, बेटा जो एग्जाम्पल नंबर 4 है कि इन ए राइट एंगल ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B, ठीक है, tan A मीन्स ये वाला बोल रहा है। देखो tan A कहने का मतलब क्या हुआ कि ये परपेंडिकुलर हो गया और ये बेस हो गया, इज इक्वल टू 1, देन यू हैव टू प्रूव दैट 2 sin A cos A इज इक्वल टू 1। देखो tan A का मतलब क्या होता है? tan A का मतलब AB बाई BC नहीं होगा, बल्कि क्या होगा? BC बाई AB होगा, क्योंकि एंगल आपका ये है और उस एंगल के सामने वाले साइड को हम क्या बोलते हैं? द साइड अपोजिट टू द एंगल टेकन टू कंसिडरेशन इज टेकन एज परपेंडिकुलर, तो ये हो गया परपेंडिकुलर। तो हमने कह दिया कि भाई देखो ये BC बाई AB है, BC बाई AB का मान कितना हो गया? 1 है, यानी ये दोनों साइड आपस में बराबर हो गई। अब मान लो कि दोनों की वैल्यू क्या है? K है। अगर K हो जाएगी तो फिर हाइपोटेन्यूज तो आराम से निकल जाएगा। हाइपोटेन्यूज क्या होगा? AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, 2k स्क्वायर, और 2k स्क्वायर का स्क्वायर रूट कितना होगा बेटा? k√2, यानी हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हो गई k√2। तो अगर हमारे पास तीनों साइड पता चल गई तो अब कुछ भी पूछेगा, जैसे साइन A वहां पर पूछा ना 2 sin A cos A, तो साइन A की वैल्यू क्या होगी? परपेंडिकुलर बाई, देखो परपेंडिकुलर ये है, हाइपोटेन्यूज जो है, तो क्या होगा? k बाई √2, के कैंसिल तो 1/√2 होगा, और cos A की वैल्यू कितनी हो गई? बेस बाई हाइपोटेन्यूज, बेस कितना है बेटा? AB, हाइपोटेन्यूज कितना है? AC, यानी कितना हुआ? AB बाई AC, यानी क्या? K बाई K√2 यानी AB 1/√2।
अब अगर पूछता है कि 2 sin a cos a तो क्या लिखोगे? 2 1/√2 into 1/√2 यानी 2 कैंसिल 1 हो गया। दैट इज द रिक्वायर्ड आंसर। बेटा जो एग्जाम्पल नंबर 5 है कि इन ए ट्रायंगल ओपीक्यू राइट एंगल एट पॉइंट P दिया हुआ है कि OP इज इक्वल टू 7 एंड OQ माइनस PQ इज इक्वल टू 1 फिगर में पूछा गया है। OP और OQ का डिफरेंस दिया है तो पूछ रहा है कि साइन Q और cos Q, याद रखो साइन Q जहां है साइन Q का मान क्या होगा? ये होगा परपेंडिकुलर यानी OP बाई OQ और cos Q का मान क्या होगा? बेस मतलब क्या होगा? PQ बाई OQ होगा। अब हमारी कोशिश ये होगी कि अगर हमारे पास क्या दिया हुआ है, OP का मान 7 दिया हुआ है और एक चीज और दिया है कि OQ माइनस OP इज इक्वल टू 1, ये एक आपको एक रिलेशन दिया हुआ है। तो इस ट्रायंगल में तो आप पहले से पता है पाइथागोरस थ्योरम से क्या OQ स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर, यही नहीं दिया है जी, OQ स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। लेकिन OQ का मान दिया हुआ है वहां पर, OQ का मान कितना होगा बेटा? 1 प्लस, मैंने यहाँ लिखा है OQ माइनस OP इज इक्वल टू 1, देयरफॉर OQ का मान क्या होगा? 1 प्लस OP होगा, तो मैंने कह दिया सॉरी 1 प्लस PQ होगा, सॉरी ये PQ OQ माइनस PQ है, ये PQ है, ठीक है। तो 1 प्लस PQ होगा तो हमने लिख दिया 1 प्लस PQ का होल स्क्वायर इक्वल टू OP स्क्वायर। अब यहाँ पर A प्लस बी होल स्क्वायर फार्मूला 9 में पढ़ा होगा आपने, आइडेंटिटी पढ़े हैं। तो A स्क्वायर मीन्स 1, B स्क्वायर मीन्स PQ स्क्वायर, 2 इंटू 1 इंटू PQ इज इक्वल टू OP स्क्वायर PQ स्क्वायर। देखो PQ स्क्वायर से PQ स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बच गया? हमारे पास अच्छा OP का मान दिया हुआ है, OP का मान कितना दिया है? 7 दिया है, तो हो गया 1 प्लस 2 PQ इज इक्वल टू 7 स्क्वायर, यानी PQ का मान क्या होगा? 7 स्क्वायर माइनस 1 49 माइनस 1 48 हो गया, तो 2 PQ इज इक्वल टू 48, इसलिए PQ का मान क्या हो गया बेटा? 24। और अगर PQ निकल गया तो OP तो निकल ही जाएगा, OQ तो निकल ही जाएगा, क्योंकि OQ का मान 1 प्लस PQ है, इसलिए इसका कह दिया, इसका मान कितना हो गया? वो 24 हो गया, तो दूसरा क्या हो गया? 25 हो गया। यानी ये 24 है, ये 25 है और ये 7 है। अब जो भी पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? साइन क्यू का मान बताया था क्या? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, तो कितना होगा बेटा? 7/25। और cos क्यू का मान कितना होगा? बेस बाई हाइपोटेन्यूज, यानी कितना होगा? 24/25। So this way we have discussed all the solved example of NCERT, एक एक करके हमने आपको समझा दिया। So wish you all the best, thank you and God bless.